महाशिवरात्रि व्रत आ रहा है जो कि 26 फरवरी दिन बुधवार के दिन है। महाशिवरात्रि का इंतजार सभी भक्तों को रहता है। यह वह समय है जिस समय आप भोलेनाथ से जो भी मनोकामना मांगते हैं वह आपकी पूरी हो जाती है। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना, आपकी हर इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। मैं अपने लड्डू गोपाल को भी इस दिन भोलेनाथ का स्वरूप देकर पूजा अर्चना करूंगी और इसके साथ ही बहुत सारे सवाल होते हैं कि हमें इस दिन शिवलिंग भगवान की पूजा करनी है या शिव और पार्वती माता की पूजा करनी है, हमें पंचामृत से स्नान करवाना है तो हम सारी सामग्री इकट्ठी लेकर जाएं या हर चीज अलग अलग करके चढ़ानी होती है। पूजा का ज़्यादा महत्व तो दिन के समय है, प्रदोष काल के समय है या रात्रि के समय है। और प्रदोष जो व्रत पड़ रहा है इसके साथ ही शिवरात्रि का भी व्रत पड़ रहा है। तो जो प्रदोष और शिवरात्रि का व्रत एक दोनों ही माताएं रहती हैं, तो इस व्रत का पारण कब करना है, किस समय दूसरा व्रत शुरू करना है, क्या नियम होंगे, कैसे व्रत करना है, तो आपको सारी वीडियो में इंफॉर्मेशन मिलेगी। बहुत ही यूज़फुल होगी आपके लिए वीडियो, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लीजिएगा। आपका प्यार, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। भोलेनाथ की आप सभी के ऊपर एक विशेष कृपा रहेगी क्योंकि भोले बाबा सभी की विनती सुनते हैं। तो सुबह का जो मेरा रूटीन रहता है कि सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल को उठाकर उन्हें दूध पिला देती हूँ, फिर उसके बाद अपने काम में व्यस्त हो जाती हूँ क्योंकि सभी को ऑफिस भेजना होता है और उसके बाद बच्चों को भी स्कूल जाना होता है। उसके बाद मैं अपनी पूजा अर्चना शुरू करती हूँ। पहला सवाल है कि पंचामृत इकट्ठा अर्पित करें, यानी कि दूध, दही, शक्कर, शहद और चीनी का बूरा इकट्ठा अर्पित करना है या अलग अलग अर्पित करना है। तो आज देखिए एकादशी भी है, तो शालिग्राम भगवान को भी दूध से अभिषेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और मैं पूजा आपको दिखा रही हूँ कि महाशिवरात्रि पर भी आपको इसी तरह से पूजन करना होता है। तो देखिए, अगर आप कोई विशेष मनोकामना लेकर पूजन कर रहे हैं, जैसे कि आपने मनोकामना की है कि आपके शत्रु आपसे हमेशा दूर रहें, तो उसके लिए आपको दूध में थोड़ी सी शक्कर मिश्रित करके दूध अर्पित करना होता है। तब तो आप दूध में शक्कर मिश्रित करके उन्हें अर्पित करेंगे। यदि आप सिर्फ संपूर्ण मनोकामना के लिए रुद्राभिषेक कर रहे हैं, तब आपको एक लोटे में सारी सामग्री को मिश्रित कर लेना है, यानी कि दूध, दही, शहद, शक्कर का बूरा, थोड़ा सा देसी घी और उसी में आप चाहें तो काले तिल भी डाल लीजिए क्योंकि काले तिल आपके ऊपर कोई भी शनि दोष होता है उसे दूर कर देता है, तो वह भी आप डाल सकते हैं। सभी सामग्री अर्पित करके भी आप कर सकते हैं। अब आप अगर शनि दोष को दूर करना चाहते हैं तो जल में आप काले तिल डालकर अलग से भी अर्पित कर सकते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप किसी विशेष मनोकामना के लिए कोई चीज़ अर्पित कर रहे हैं तो आप जल में काले तिल डालकर अलग से अर्पित कीजिए, या फिर जल में काली मिर्च, जैसे मैंने बच्चों की बीमारी के लिए बताया था कि जल में आपको काली मिर्च डालकर भोलेनाथ पर अर्पित करना है और यह प्रयोग आपको 43 दिन तक करना है अगर आपके घर में बच्चे बीमार रहते हैं तो यदि आप उपाय के तरीके से कर रहे हैं तब तो आप अलग अलग अर्पित करेंगे, लेकिन यदि महाशिवरात्रि पर भोले बाबा का रुद्राभिषेक कर रहे हैं तब आप इकट्ठा भी अर्पित कर सकते हैं। तो दूसरा जो प्रश्न रहता है कि शिवरात्रि पर शिव और पार्वती की पूजा करनी है या शिवलिंग भगवान की पूजा करनी है। तो देखिए, शिव महापुराण में वर्णन किया गया है कि इस दिन शिव और पार्वती का पूजन हुआ था और इसी दिन शिवलिंग का भी प्रादुर्भाव हुआ था। शिव पुराण में वर्णन है कि भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को शिवलिंग भगवान के दर्शन हुए, तो वह यह खोजने के लिए निकल गए कि इसका अंत कहाँ पर है और इसकी शुरुआत कहाँ पर है। तो भोले बाबा हमारे अनादि और अनंत हैं, उनका छोर कहाँ किसे मिल सकता है। इसीलिए इस दिन शिव और पार्वती माता की पूजा की जाती है और साथ में ही शिवलिंग भगवान का भी रुद्राभिषेक किया जाता है। इसीलिए ब्रह्म काल में उठकर, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको भोलेनाथ का रुद्राभिषेक जरूर ही करना है। इस दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर
रुद्राभिषेक करने का भी विशेष महत्व होता है, तो हो सके तो पार्थिव शिवलिंग भी ज़रूर बनाइएगा। और यह लड्डू गोपाल की सुंदर सी ड्रेस मैंने अपने हाथों से तैयार की है और इसमें ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। मैं अभी कैमरा पास कर कर भी आपको दिखाऊंगी। तीसरा सवाल होता है कि इस दिन आपको बाल धोने चाहिए या नहीं। तो देखिए, सोमवार के दिन एकादशी लग रही है, तो एकादशी पर बाल नहीं धोने चाहिए। मंगलवार को प्रदोष व्रत है और बुधवार के दिन महाशिवरात्रि है, तो आप एकादशी पर तो बिल्कुल भी बाल मत धोइएगा, बहुत ही अशुभ माना जाता है। आप प्रदोष व्रत में बाल धो लीजिए या फिर शिवरात्रि के दिन भी बाल धो लीजिए, लेकिन इतना याद रखिएगा कि आपके बालों से पानी नहीं टपकना चाहिए। अच्छी तरह से बालों को पोंछ लीजिए और बालों को बांध लीजिए। कभी भी खुले बाल करके भगवान का रुद्राभिषेक या पूजन नहीं करना चाहिए। यह नियम आप ध्यान रखिएगा। यह गलती अगर आपसे होती है तो आपकी पूजा प्रभु स्वीकार नहीं करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा सवाल है कि प्रदोष व्रत और शिवरात्रि व्रत, प्रदोष व्रत पड़ रहा है मंगलवार तिथि को और शिवरात्रि पड़ रही है बुधवार को। तो अगर आप दोनों ही व्रत कर रहे हैं तो आपको व्रत का पारण कब करना है और फिर दूसरा व्रत कब से उठाना है। तो देखिए, दोनों ही व्रत आप भोले बाबा के लिए कर रहे हैं। एकादशी का व्रत जो होता है उसमें पारण का नियम जरूर करना होता है, लेकिन शिवरात्रि और प्रदोष व्रत दोनों ही भोले बाबा और माता पार्वती को समर्पित हैं, इसीलिए आप दोनों ही व्रत एक साथ रख सकते हैं। जब महाशिवरात्रि व्रत का पारण का समय है, जो कि 6:08 से लेकर 8:48 तक है, 27 तारीख को आप उस दिन व्रत का पारण करेंगे, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन आपको व्रत का पारण करना है। आज के दिन मैंने अपने लड्डू गोपाल को सुंदर सा चंद्रमा गिफ्ट किया है और एक त्रिशूल, जो उन्हें बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही प्रिय है भोले बाबा को। और साथ में एक वाद्य यंत्र जरूर ही उन्हें गिफ्ट कीजिएगा, जो कि उनका सबसे ज़्यादा प्रिय है, डमरू, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से अपने लड्डू गोपाल को तैयार कीजिए, भोग लगाइए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, आरती का गायन कीजिए, शिव चालीसा का पाठ कीजिए, रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए, पार्वती पंचक का पाठ कीजिए, शिव स्तुति पढ़िए। इस तरह से पूजन करने से आपको पूरा फल प्राप्त होता है। मैंने आज लड्डू का भोग लगाया है, लेकिन आप जिस दिन महाशिवरात्रि होगी उस दिन आप लड्डू का भोग नहीं लगाइएगा, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे कन्हैया भी उस दिन भोलेनाथ के लिए व्रत रहते हैं। तो जो खोए वाली मिठाई होती है आप उसका भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं और अंगूर का भोग लगा सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि हमें तुलसी दल, जब हम लड्डू गोपाल को भोले बाबा स्वरूप दे रहे हैं तो हमें तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, लड्डू गोपाल को तुलसी पत्र जरूर ही अर्पित करना चाहिए। बिना तुलसी पत्र के लड्डू गोपाल भोग स्वीकार नहीं करते हैं। आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीश नवाऊं केशव कुंज बिहारी। है तेरी छवि अनोखी, ऐसी ना दूजी देखी,